बिहार सरकार की ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी अपने भूमिहार समाज वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के बारे में कहा जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे बयानों को कुछ लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी दावा किया है कि यदि भूमिहार समाज वोट देते तो दृश्य कुछ और होता, लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर जोरदार पटवार किया। जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू पिछड़ा के लिए लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगा। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता है ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में, छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। मेरे तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोसी सीट चाहते हैं, उनके लिए चुना। तुम्हारे साइन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहां लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहें कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है, कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि मैं अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल से साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भूमिहार समाज में वोट नहीं दिया, इसलिए वहां पर हारे उनके सांसद। आप एक बात समझ जाइए, जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है। लेकिन चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग अशोक चौधरी और ये बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं, ये चर्चा करते हैं कि बिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे दी जाए। पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों या अल्पसंख्यक हों, इन लोगों में बेरोजगारी कितनी है, इस पे ना चर्चा होनी चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारें। चर्चा तो इस पे होनी चाहिए। लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हम तुमको जो ऐसे तिरस्कार कर रहे हैं। इसी तरीके का जो सीतामढ़ी से जो MP हैं, उन्होंने भी यादव मुसलमानों के प्रति जो है कितनी घृणा, और कुशवाहा भाइयों के प्रति कितनी घृणा भरी जो है वक्तव्य दिया था। इसी तरह के लोग हैं ये लोग सिर्फ सत्ता में भोग लगाना जानते हैं। इनको क्या लेना देना, कोई समाज आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं लिखा, नौकरी मिली नहीं मिली, इससे इनको कुछ लेना देना नहीं है।